दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और आया था इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित, जो कि यहाँ पे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स का भी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था, तो इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किया गया था। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में जो प्रश्नों की संख्या है ये 30 है। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, चुनिंदे प्रश्न है। यहाँ पे आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न को सही हल किया। तो यहाँ पे ये होगा कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे और मैं भी जान पाऊंगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही हल किए हैं। चलिए यहाँ पे हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट चिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये तीसरा सेट का पहला प्रश्न है। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट चिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एक करके सभी प्रश्न को देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति, एक्चुअली में यहाँ पे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से अमीरात और किस देश के बीच यह समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच यह समझौता हुआ था 13 अगस्त 2020 को। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रशांत भूषण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये काफी विवादित भी रहा था और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने रोहित शर्मा को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट आया, इस अनुसार भारत का इंदौर शहर ये सबसे स्वच्छ शहर है। ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वां का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स इक्विई और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स इक्विई और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये छठा का हो जाएगा ए, यानी कि ताइवान। ध्यान रखिएगा, ताइवान इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो गूगल ने भी हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु जो ऐप को लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है कोर्मो जॉब्स ऐप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोर्मो जॉब्स ऐप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न जो है मैंने टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी डाल दिया है। जो टेस्ट सीरीज होता है वो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। तो 66वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है उसका लिंक नहीं बल्कि उसकी तमाम जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री प्लान। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको 300+ लाइव फ्री क्लासेस वीकली मिलेंगे और 15+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और साथ ही 20,000 प्रैक्टिस सीरीज जो कि क्वेश्चन का होगा वो भी आपको मिलेगा। और ये सभी जो मिलेगा ये आपको निःशुल्क होगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर ये हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करना होगा। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को एकदम ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 25+ टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इनमें से कुछ टॉप एजुकेटर्स जैसे कि पवन झा सर, आप देख सकते हैं, ज्ञान प्रकाश सर और शशि शरण सर से आप यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनके वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारा रेफरल को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा रेफरल है बीपीएससी मेकर करके। आप इसे जब अप्लाई करेंगे तो ये सभी वीडियो जो यहाँ पे पड़े हुए अनअकैडमी पे ये अनलॉक हो जाएगा, आप सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखिएगा।
और दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि जो अनअकैडमी का फ्री प्लान है इसके बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको 300+ फ्री लाइव क्लासेस पर वीक देखने को मिलेगा विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड नोट्स बाय बीपीएससी टॉप एडुकेटर्स। बीपीएससी के टॉप एडुकेटर्स का यहाँ पे आपको नोट भी देखने को मिलेगा। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फ्री लाइव क्विज विथ 20,000 क्वेश्चन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट से 20,000 क्वेश्चन का एक सीरीज है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और रोजाना T20 सीरीज जो कि क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको करवाए जाएंगे मंडे टू सैटरडे 8 बजे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एडुकेटर्स पे आधारित होगा। और नेक्स्ट जो है स्पेशल इवेंट एंड मच मोर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा इस फ्री प्लान के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस हैं जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पे जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी चीज़ों को देख पाएंगे। ये पूर्णतः बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस पर आधारित है, साथ ही ये बिहार एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, आप मेरे रेफरल कोड का यूज करके फ्री प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। यहाँ पे है नहीं बल्कि थे, ये खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा 222 करोड़ रुपए में। 8वां का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप राइट्स ड्रीम 11 के द्वारा खरीदा गया था। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। किस आईआईटी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में राष्ट्रीय शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की गई है। तो 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश योजना। ध्यान रखिएगा, स्वदेश योजना के तहत। इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो से मैं आपको एक प्रश्न भी वीडियो के अंत में पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। किस देश ने यह मुद्दा उठाया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा चीन। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलाई जा रही है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवलाली से दानापुर। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है देवलाली से दानापुर। चलिए, अगर आप में से किसी को पता है कि देवलाली कहां है, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को भी हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने हाल ही में राज्य की 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने हाल ही में राज्य की 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है। एक्चुअली में मैंने इसी टॉपिक पे आधारित एक मेंस के लिए एक वीडियो बनाया है जो कि चैनल पे अभी भी अपलोड है। आप जाइए, मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको चैनल पे मिलेंगे। आप सभी वीडियो को देखिए। आप मेंस की तैयारी में लगे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है।
ये किस देश में निवेश करने की योजना बनाया जा रहा है, जो कि सिंगापुर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो 15 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ये हो जाएगा भारत। भारत के लिए ये योजना तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2, ये ध्यान रखिएगा, एरो 2 का सफल परीक्षण अभी किस देश के द्वारा किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा इजराइल। भारत और इजराइल के बीच ये समझौता हुआ है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो 18 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता के मामले में? तो ध्यान रखिए, 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो भी हाल ही में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐप का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये सखी नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। ध्यान रखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सखी ऐप, 19 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोग अपना आंसर काउंट करते जाइएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना का नाम है, ध्यान रखिएगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा नेपाल। नेपाल को ये सहायता प्रदान किया जा रहा है भारत के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और फिर दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अशोक लवासा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अशोक लवासा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखिएगा, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने का निर्णय लिया गया है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडवा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सीबीआई ने किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? सीबीआई ने किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा राकेश अस्थाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो 25 का राइट आंसर होगा चीन ने, ये देने की घोषणा किया गया चीन सरकार के द्वारा। 25 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा किस देश ने की है? हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा भारत। 26 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत ने यह भी घोषणा किया है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? 27 नंबर प्रश्न जो है इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक ने।
ध्यान रखिएगा ICICI बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप इन सारे प्रश्नों को कभी भी इग्नोर ना करें। जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड है आप सभी वीडियो को देखें, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ये चैनल जो बनाया गया है इसका मकसद यही है कि आप BPSC एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएँ, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, आपकी सिलेक्शन पक्की हो। इस दृष्टिकोण से इस चैनल को बनाया गया था। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कि किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। प्रश्न है हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा 28 नंबर प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये चीन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चीन ने ये लॉन्च किया है पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है। तो देखिए इसमें जो सबसे शीर्ष राज्य है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पे इस लिस्ट में महिलाओं को ऋण देने की सूची में जो सबसे शीर्ष राज्य है ये राज्य है तमिलनाडु। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 29 का तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस बार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न से महिलाओं के यहाँ पे बात आई है, तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी मुझे याद आया कि 218 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 218 फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया गया था, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसका मतलब कि अगर कोई केस आता तो त्वरित सुनवाई के लिए ये अदालत का गठन किया गया था। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जो कि निर्यात की जाती है वस्तुओं को, उनकी सुविधाओं पर आधारित जो रैंकिंग है उसमें किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, इसे ध्यान रखिए। अब उसके बाद आज के इस वीडियो का प्रश्न, अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। प्रश्न एक बार पुनः देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। तो इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहते हैं तो डिटेल में जरूर लिखें। इन सभी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और तमाम जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप भी घर बैठे रहकर BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री प्लान, जिसके अंतर्गत आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस पर वीक मिलेंगे विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड नोट्स बाय BPSC टॉप एजुकेटर्स। BPSC के टॉप एजुकेटर्स का यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगा एंड डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स इन फ्री लाइव क्लासेस। तो अगर आप हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वीडियो अनअकैडमी ऐप पे पड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्री लाइव क्विज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट से लगभग 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्री क्लास के अंतर्गत करवाए जाएंगे। और इन सभी के अतिरिक्त डेली T20 टेस्ट सीरीज जो कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मंडे से सैटरडे 8 बजे आपको करवाए जाएंगे। ये सभी पेपर एनालिसिस सेशन होगा BPSC के टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप इसे देख सकते हैं लाइव। इसके अलावा कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप हमारे इस रेफरल का इस्तेमाल करके इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की कि इसकी बेनिफिट क्या क्या है। तो कंप्लीट सिलेबस बैच है ये विथ वीकली मॉक टेस्ट। यहाँ पर इसके अंतर्गत आप देखते हैं क्या क्या चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये कि 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है जो कि BPSC प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए होगा विथ डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लॉन्च बाय एवरी वीक, जो कि हर वीक को यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच होता है BPSC प्री और मेंस के लिए। और उसके अलावा 120 दिन का एक टारगेट बैच होता है BPSC प्रीलिम्स के लिए जो कि हर मंथ को लॉन्च होता है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक 3 मंथ का बैच होता है जो कि बिहार के अदर एग्जाम के लिए होता है, जैसे कि बिहार SI हो गया, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि हर मंथ को लॉन्च होता है। आप चाहे तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की एक और बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 25 प्लस टॉप एजुकेटर्स के साथ BPSC की तैयारी कर सकते हैं, जो कि एवरेज एक्सपीरियंस कम से कम 8 वर्ष का है, जो कि डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस एवरी मंथ देखने को मिलेगा कवरिंग ऑल सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये बिहार में आयोजित होने वाले जो भी एग्जाम है इसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है।
डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन इन लाइव क्लासेस। लाइव क्लास के अंतर्गत आपको यहाँ पे एकदम से डाउट क्लास का भी सेशन चलाया जाता है। तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एंड नोट्स बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स का भी आप नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20,000 प्लस एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस सेट कवरिंग ऑल सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे जो नेक्स्ट बैच है बीपीएससी के लिए, अगर मैं इसकी अपकमिंग डेट की बात करूं, जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है ये 17 दिसंबर 2020 को स्टार्ट होने वाला है और ये बैच जो समाप्त होगा ये 10 सितंबर 2021 को समाप्त होगा। दोस्तों इन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे सर्च में आप सर्च करेंगे बीपीएससी, और बीपीएससी सर्च करने के बाद वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आप हमारे रेफरल कोड, जो कि मैंने आपको बताया इस चैनल के नाम पे ही है, रेफरल कोड बीपीएससी मेकर करके है रेफरल कोड, आप इसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं 10% का। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ 25 प्लस टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसके पेड कोर्स को देख सकते हैं, साथ ही उनके द्वारा जो नोट्स तैयार किए जाते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर जो भी प्लस बैच हैं बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहला जो बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो ये विजय बीपीएससी करके एक बैच है जो कि 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है, जिसके अंतर्गत आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी, जो कि 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है और 10 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो बिहार एसआई के लिए है, ये शिखर बिहार एसआई नाम से कंप्लीट कोर्स है, जो कि प्री और मेंस दोनों पे यहाँ पे आधारित है। दोनों चीज़ों का यहाँ पे तैयारी आपको करवाया जाएगा और ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 15 दिसंबर 2020 से, और ये 25 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों ये हमारा रेफरल कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रेफरल कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले बीपीएससी सर्च करना है, उसके बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इमेज में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे जो नीचे लिखा है गेट सब्सक्रिप्शन, तो जब आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। अगर आप रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसके अंतर्गत आपको जो भी पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे वो मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और वीकली क्विज का भी आयोजन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आप इसकी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम की तैयारी सुनिश्चित ढंग से करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।